मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले बागी प्रत्याशियों ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। झाबुआ विधानसभा से टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा नेता धन सिंह बारिया ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन जमा किया। हमारे झाबुआ सहयोगी शाबिर मंसूरी ने निर्दलीय प्रत्याशी धन सिंह बारिया से खास चर्चा की, जिसमें भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर गहरी नाराजगी जताई। हमारे साथ में हैं भाई धन सिंह जी बारिया जी, झाबुआ विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और झाबुआ नगर परिषद के अध्यक्ष भी इनके मिसेस रह चुकी है। मैं खुद रहा हूँ और ये खुद रहे हैं और इनके मिसेस वर्तमान में पार्षद भी है। धन सिंह जी, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आप आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ने का सोचा आपने, ऐसा क्या हुआ? सबसे पहले भाई साहब, आपके पूरे चैनल के सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। हम लोगों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ये मन इसलिए बनाया कि भाजपा पार्टी में हम लोग पिछले 30 सालों से काम करते आ रहे हैं और हमने जी जान लगा के पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है और उस सेवा का हमको ये फल दिया गया है कि पिछले नगर पालिका चुनाव में मेरी श्रीमती का नाम आखिरी एंड मोमेंट तक तय था और उसके बाद यहाँ संगठन के वरिष्ठ लोग जो है, जो अवसरवादी कह सकते हैं, जो पैसों की लालच में आके उन लोगों ने मेरी श्रीमती का नाम चेंज करके किसी नए कैंडिडेट को तय कर दिया और वहाँ नगर पालिका अध्यक्ष में हम लोगों को हारने का मुंह देखना पड़ा। कि आपको ऐसा विश्वास दिलाया था कि अध्यक्ष आपकी मिसेस को बनाया जाएगा? जी बिल्कुल विश्वास दिलाया था। संगठन के सर्वोपरि पद पे जो आसीन बैठे हैं सारे पदाधिकारी और वरिष्ठ जो नेतृत्व है, उन लोगों ने हमें पूरा आश्वस्त किया था। 2-2, 3-3 बार पर्यवेक्षक जैसे एक बार तय होता है, एक ही बार आता है, पर हमारे साथ ये किया गया कि हम लोगों को इस लाइन से कैसे हटाया जाए, इसलिए 3-3 पर्यवेक्षक तय करे। पहली बार तो करण सिंह जी पंवार, धार के जो बड़े नेता वो आए, वो उनको संगठन की ओर से डेप्यूट किया। दूसरी बार पर्यवेक्षक बनकर भारतीय जनता पार्टी से नागर सिंह चौहान प्रदेश उपाध्यक्ष वो आए, पर ऐसी विडंबना थी कि हमारे लिए तीसरी बार पर्यवेक्षक बनने की क्या आवश्यकता पड़ गई, जो हरिनारायण यादव जी पर्यवेक्षक बनकर आए और उन्होंने पूरा गेम चेंज किया। आपको लगता है कि संगठन, जब आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर 30-35 साल से कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, पहले के संगठन में और वर्तमान के संगठन में क्या डिफरेंस नजर आया? पहले के संगठन में और अभी के संगठन में ये अंतर आ रहा है भाई साहब। पिछली बार संगठन जिसने भी चलाया, जो भी पदाधिकारी रहे होंगे प्रदेश से लेकर जिले भर में, वो निस्वार्थ भाव से कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझते थे, सारे ईमानदारी से काम होते थे, ना कोई लेन देन, ना खरीद फरोख्त, ऐसा कुछ भी नहीं चलता था। इसलिए संगठन की सारी बात मानते थे, वो पत्थर की लकीर होती थी। और आज ये हो गया कि संगठन के नाम से दरकिनार करके एक साइड में संगठन को रख दिया है और सारे कार्यकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी चालू कर दी है। धोखाधड़ी में ये कि लेन देन करना, एंड टाइम पे नाम काट देना और खरीद फरोख्त करके ऊपर से पैराशूट के कैंडिडेट लाके और तुरंत चुनाव लड़वा देना। आप चुनाव जो अभी लड़ रहे हैं विधानसभा का निर्दलीय के रूप में, यदि आप क्या चाहते हैं, आपकी विधानसभा क्षेत्र के अंदर ऐसे कौन से कार्य नहीं हुए जो आप करना चाहते हैं और जनता का जो विश्वास आप जीतना चाहें, किस प्रकार से जीतेंगे? मैं सबसे पहले जनता से प्रणाम करके ये कहना चाहूँगा कि पूरे विधानसभा क्षेत्र से मुझे भरपूर आशीर्वाद और प्यार मिले और आपका अमूल्य वोट भी मिले, ताकि मैं आप लोगों की जो समस्या है, जो स्वास्थ्य है, शिक्षा है, और जो हमारे ज़िले से पलायन बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे आदिवासी भाई करते हैं, उसको रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। और यहाँ पे इस क्षेत्र में ज़िले के युवा जो पढ़ने वाले हैं, उन लोगों की पढ़ाई तो यहाँ पर पूरी होती है, मगर उनको तैयारी करके और एग्ज़ाम देने के लिए बाहर जाना पड़ता है, इंदौर, भोपाल, दिल्ली तक, या भोपाल या फिर उज्जैन, ऐसे सेंटर मिलते हैं। क्यों ना हो, हम जीतने के बाद उसको हमारे ज़िले में लागू करें, हमारे ज़िले में पूरा प्रयास करके वो सेंटर खुलवाएं, ताकि हमारे युवा भाई यहाँ पूरा फ़ायदा उठा सकें। काफ़ी मांग है यहाँ पे आपका मेडिकल कॉलेज की, एग्रीकल्चर कॉलेज की, इसमें आपका क्या कहना है? मैं मेरे भाइयों के आशीर्वाद से अगर जीतता हूं तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ये सारी चीज़ें झाबुआ मुख्यालय पे हो और जिला मुख्यालय पे होने से सारे भाइयों को पूरा फायदा होगा। आप बीजेपी से तो हैं ही, पर ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि आप निष्कासित हैं,
यदि आपका चुनाव जनता आपको वोट देती है और जीतते हैं तो आपकी अहम भूमिका पार्टी में क्या रहेगी? देखिए भाई साहब, पार्टी में हम लोग रहे हैं शुरू से और पार्टी हमारे दिल में है। पार्टी कोई बुरी पार्टी नहीं है। ऊपर के नेता भी बहुत अच्छा संगठन चला रहे, पूरा देश चला रहे, प्रदेश चला रहे हैं, मगर निचले स्तर के जो नेता है वो स्वार्थ के राजनीति कर रहे हैं। यहाँ कार्यकर्ता को पूछ परख बंद कर दी उन लोगों ने। जैसे कार्यकर्ता जमीन पे काम करता, दरी बिछाता, झंडे उठाता, और जब उस कार्यकर्ता का जब काम पड़ता है तो यहाँ के नेता कभी तो कांच बंद करके चले जाते हैं या फिर मोबाइल नहीं उठाते, मोबाइल बंद कर लेते हैं। ये सारी चीजें हैं। इस हिसाब से सारे भाइयों की लड़ाई लड़ने के हिसाब से हमने ये कदम उठाया है। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी हमारे दिल में ही है, मैंने बोला है ना, तो कभी अगर मैं जीतता हूं चुनाव तो निश्चित ही मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा। वो हमारे दिल में है, हम उससे अलग कभी नहीं जाएंगे। आप के साथ में पिछले बार भी लोगों ने जब अध्यक्ष थे काफ़ी साथ दिया था भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने। इस बार क्या भूमिका आपके साथियों लोगों की है? हमारे साथी भाइयों के आशीर्वाद से और उनके अटूट सहयोग से मैंने ये कदम उठाया है। और मुझे नगर पालिका अध्यक्ष 2012 में भरपूर मात्रा में वोट देकर उन्होंने जिताया था। मुझे वही प्यार मुझे अभी भी मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले जो काम किया वैसे काम इस पूरी विधानसभा में करूंगा। और इस भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले मैंने जो काम किए हैं वो जनता के बीच है। मैं अपने मुंह से मेरी तारीफ नहीं करूंगा। मैंने यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके झाबुआ में पेयजल योजना के 50 करोड़ की जो योजना थी वो मैंने यहाँ ला के धरातल पे उतारी है। मैंने यहाँ के आदर्श रोड बनाए हैं। मैंने झाबुआ नगर पालिका को आदर्श स्थिति में ले जाने का पूरा प्रयास किया है। ये साथ में थे हमारे धन सिंह जी बारिया। इन्होंने अपने कार्यकाल अध्यक्ष से लेकर और इनके साथ जो भी घटना घटी अपने राजनीतिक जीवन की, और इन्होंने निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, ये पूरी घटना हमारे चैनल पर उन्होंने बताई। झाबुआ से शाबिर मंसूरी, खबर मध्य प्रदेश की।